Assalamu alaikum viewers. Hope you are all doing well. Welcome to my channel Grow with Maha. Today we are going to discuss another poem which is The Hollow Man written by T.S. Eliot. सबसे पहले हम अपने पोइट का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. Thomas Stearns Eliot is the full name of T.S. Eliot. He was born on 26 September 1888 in US. He was a British poet, essayist, publisher, playwright, and a literary critic. He won Nobel Prize in Literature in 1948, and the most famous works of our poet is the love song of J. Alfred Prufrock, The Wasteland. Okay, चलें अब हम अपनी पोइम को डिस्कस कर लेते हैं. द होलो मैन. द होलो मैन इज द टाइटल ऑफ आवर पोइम. होलो किस चीज़ को कहते हैं? हम टाइटल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं पहले. होलो किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो खोखली होती है, जो एम्प्टी होती है, जो मीनिंगलेस होती है, जो पर्पसलेस होती है. ठीक है. तो होलो मैन पोइट ने यूज़ किया है. द होलो मैन किसी ऐसे इंसान के बारे में हमें बताएंगे जो खोखला हो चुका है, जो एम्प्टी हो चुका है. ठीक है. तो इस पोइम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ इस पोइम का बैकग्राउंड. ठीक है. ये पोइम पब्लिश हुई थी 1925 में आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन. ठीक है. तो जब वर्ल्ड वॉर वन हुई थी उसके बाद इस वार के जो इम्पैक्ट्स थे ऑन यूरोप पोइट वो डिस्क्राइब करेगा. वॉर के बाद क्या होता है? डिके होती है, डिस्ट्रक्शन होती है, लाइफ के अंदर मीनिंगलेस क्रिएट हो जाती है, लोग ट्रॉमा में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सफरिंग्स फेस करते हैं. ठीक है. तो उसके जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो ह्यूमन के माइंड के ऊपर रह जाते हैं. ठीक है. तो उस टाइम पीरियड को पोइट अपनी इस पोएम में एक्सप्लेन करेगा और बताएगा कि उस टाइम के लोगों की क्या कंडीशन थी. ठीक है. ये जो पोइट है हमारा वो मॉडर्न पोइट है. ठीक है. वो आजकल के भी टाइम पीरियड को एक्सप्लेन करता है. ये पोइम हम आजकल की लाइफ के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं अपनी पोइम. वी आर द होलो मैन, वी आर द स्टफ्ड मैन. वी आर द होलो मैन अपने आप को स्पीकर खुद अपने आप को भी कह रहा है क्योंकि वो भी इस वर्ल्ड वॉर का पार्ट रह चुका है. ठीक है. उसने भी ये सब कुछ देखा है तो वो सबको कहता है वी आर द होलो मैन. हम खोखले हो चुके हैं, हमारे ब्रेन हमारा माइंड एम्प्टी हो चुका है, खाली हो चुका है, कुछ भी नहीं है. वी आर द स्टफ्ड मैन. अब ये भी कहता है कि खाली हो चुका है, साथ ये भी कहता है वी आर द स्टफ्ड मैन कि हम हमारे दिमाग में अगर कुछ है तो वो भुस भर चुकी है. ठीक है. भुस वो जो होते हैं नहीं है फार्मर्स अपनी फील्ड्स की प्रोटेक्शन करने के लिए उन्होंने स्क्रेयर क्रॉस लगाए होते हैं. ठीक है. और वहाँ पर वो ऐसे पुतला सा बना होता है और उसके अंदर वो भुस सी भरी होती है और परिंदों को लग रहा होता है कि इंसान खड़ा है और वो फील्ड्स की प्रोटेक्शन कर रहा है. ठीक है. उनको एक जिसको कह सकते हैं कि चकमा देने के लिए खड़ा किया होता है उन्होंने पुतला सा, लेकिन उसके दिमाग में क्या होता है? सिर्फ भुस भरी होती है. ठीक है. तो हम ऐसे हो चुके हैं, हमारे ब्रेन ऐसे हो चुके हैं, वो खाली हो चुके हैं. लेकिन अगर कुछ है तो उसमें भुस है, वो बहुत मीनिंगलेस थिंग्स है हमारे ब्रेन के अंदर. लीनिंग टुगेदर, लीनिंग का मतलब होता है झुकना, टुगेदर एक दूसरे के ऊपर. इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें तो हम इसमें हमें पॉइंट कहना चाहता है लीनिंग टुगेदर हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं. ठीक है. हमारी लाइफ इंडिपेंडेंट नहीं है. अगर हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है तो हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं. ठीक है. तो हम एक दूसरे के सहारे की ज़रूरत है. हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ, अलास. वही बात जो वो पॉइंट कह रहा है कि हमारे जो दिमाग हैं, हेड पीस जो हैं वो किससे भरे हुए हैं? स्ट्रॉ से, भूस से भरे हुए हैं. अलास अफसोस करता है इस बात पे कि हमारे जो दिमाग हैं वो भूस से भर चुके हैं. अवर ड्राइड वॉइसेस, हमारी जो आवाज़ें हैं वो कैसी हो चुकी हैं? खुश्क हो चुकी हैं. व्हेन वी विस्पर टुगेदर, जब हम आपस में बात करते हैं. वो ये कहना चाहता है कि जब इंसान ट्रॉमा फेस कर लेता है तो उसको बोलना भूल जाता है, उसको नहीं पता कि उसने क्या बात करनी है. ठीक है. तो हमारी जो आवाज़ें वो बहुत खुश्क हो चुकी हैं, ऐसे लगता है जैसे काफ़ी टाइम बाद इंसान बोलता है. ठीक है. आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस. और अगर वो बोलता है या तो वो खामोश रहता है और अगर तो वो बोलता है वो बहुत मीनिंगलेस है. अगर इन लाइंस को हम आज की लाइफ के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखें तो पोइट हमें ये भी कहना चाहता है कि अगर अब मॉडर्न इंसान बोलता है तो वो बहुत मीनिंगलेस बोलता है, उसकी कन्वर्सेशन के अंदर कोई पर्पस नहीं होता, वो बहुत फजूल बोलता है. ठीक है.
तो वो ये कहना चाहता है कि उस टाइम भी लोग अगर आपस में बात करते थे तो उनको समझ नहीं आती थी कि वो किस टॉपिक पे बात करें या क्या बात ठीक है क्या बात गलत है। ठीक है। तो उनकी जो वॉइसेस थी वो खुश्क हो चुकी हैं, उसकी उनकी आवाज़ों से सही मायने समझ नहीं आता था कि क्या कहना चाह रहे हैं वो लोग। ठीक है। फिर वो ये भी बताता है नेक्स्ट लाइन्स में कि किस तरह की आवाज़ें हैं उनकी। एज विंड इन ड्राई ग्रास, उनकी आवाज़ें किस तरह की हो चुकी थी। जैसे कि एक घास होती है, सूखी घास होती है, उसके ऊपर से हवा चलती है, वो जो हवा का चलना और उस घास के ऊपर उनकी आवाज़ आती है। ठीक है। हवा की आवाज़ घास के ऊपर से जैसे आती है, सूखी सूखी घास के ऊपर, तो ऐसी आवाज़ें हो चुकी हैं उन लोगों की। ठीक है। अगर वो बोलते हैं तो इस टाइप की आवाज़ आती है। और रेड्स फीट अवर ब्रोकन ग्लास इन अवर ड्राई सेलर। ड्राई सेलर मतलब बेसमेंट। हमारे बेसमेंट के अंदर कहता है जो चूहे होते हैं वो चल रहे होते हैं किसके ऊपर, टूटे हुए कांच के शीशों के ग्लास के ऊपर। जब वो चल रहे होते हैं चूहे, या वैसी आवाज़ें आती हैं या फिर सूखी हुई घास की आवाज़ें आती हैं। अगर हम एनालिसिस करें इस सारे पैसेज का, तो पोइट हमें क्या कहना चाह रहा है कि हम बहुत खाली हो चुके हैं, हमारे अंदर कोई डिज़ायर नहीं रह गई, कोई ख्वाहिश नहीं रह गई, हमारा कोई एम्बिशन नहीं रह गया। हम आगे क्या सोचेंगे क्या करेंगे, बिल्कुल खाली हो चुके हैं। अगर हमारे दिमाग में कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ भूस है। ठीक है। हम एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट कर रहे हैं, हमारा दिमाग जो है वो भूस से भर चुका है और इस बात पे अफसोस भी कर रहा है। और जो हमारी आवाज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा खुश्क हो चुकी हैं। और अगर हम बोलते हैं, अव्वल तो हम बोलते ही नहीं हैं, और अगर हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मीनिंगलेस होता है, बहुत ज़्यादा पर्पसलेस होता है, उसकी बातों की समझ ही नहीं आती। और हमारी आवाज़ें किस तरह की होती हैं, ऐसे जैसे सूखी घास है, या फिर कैसी आवाज़ें होती हैं कि जो चूहे होते हैं वो टूटे हुए कांच के शीशे के ऊपर, ग्लास के ऊपर चल रहे हो, ऐसी आवाज़ें आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट पैसेज। शेप विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर, पैरालाइज्ड फोर्स, जेस्चर विदाउट मोशन। यहाँ पे पोइट क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहा है उस टाइम पीरियड के लोगों का क्या, कैसी कंडीशन थी, क्या कुछ फेस कर रहे थे। उनकी शक्ल तो थी लेकिन उनका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं था। कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है। उनको अपनी आइडेंटिटी भूल चुकी थी। उस वार ने इतना ज़्यादा वहाँ पे डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया था कि उनको अपनी आइडेंटिटी, उनको किसी बात पे यकीन ही नहीं आता था, उनको अपना रिलीजियन, उनको अपना कल्चर सारा कुछ स्मैश हो चुका था। वही बात शेड विदाउट कलर, यानी कि शेड तो थे लेकिन उनके पास कलर नहीं था। उनको नहीं पता था कि उन्होंने किस कलर को अडॉप्ट करना है, किस कल्चर को अडॉप्ट करना है, किस लाइफ को अडॉप्ट करना है। वेदर उन्होंने कोई रिलीजियन इस्लाम को फॉलो करना है या बुद्धिज़्म को करना है या किसको करना है, उनको नहीं पता था, क्योंकि उन सबका फेथ ख़त्म हो चुका था। उन सब का, जिसको कह सकते हैं कि अपना परसेप्शन, थॉट, सब कुछ ख़त्म हो चुके थे। क्योंकि ये सारे जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो वॉर के बाद आते हैं। एक इंसान अपने मेंटल स्टेट खो देता है। ठीक है। पैरालाइज्ड फोर्स, पैरालाइज्ड किसको कहते हैं, पैरालाइज्ड उस इंसान को कहते हैं जिसके अंदर एबिलिटी नहीं होती वो खुद चल ले। ठीक है। तो वो बताना चाहता है कि एक जो इंसान है, वहाँ के रहने वाले जो लोग थे उस टाइम के, वो पैरालाइज्ड हो चुके हैं। उनकी ताकत खत्म हो गई है, उनकी तवानाई खत्म हो गई है, उनकी कुवत खत्म हो गई है, उनसे उठा नहीं जाता, उनसे चला नहीं जाता। क्या नहीं किया जाता, जेस्चर विदाउट मोशन। वो कोई इशारा करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें हरकत नहीं होती। वो बता रहे हैं उन लोगों की कंडीशन कि उनके पास कोई कल्चर नहीं है, उनके पास कोई कलर नहीं है, वो बिल्कुल बिल्कुल अपनी एनर्जी खो चुके हैं और वो अपने अंदर मोशन पैदा करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनसे हो नहीं पा रही। ठीक है। वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, मेंटली भी, फिजिकली भी। ठीक है। नेक्स्ट लाइंस में वो क्या कहते हैं, दूज हु हैव क्रॉस्ड, दूज हु हैव क्रॉस्ड, वो लोग जो जा चुके हैं, वो इस दुनिया से जा चुके हैं, जो लोग वफात पा चुके हैं, विद डायरेक्ट आइज टू डेथ्स अदर किंगडम, यानी कि वो लोग जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उन्होंने मौत की आंखों में आंखें डालकर अदर किंगडम, दूसरी सल्तनत में जा चुके हैं। रिमेंबर अस, वो हमें याद करेंगे, इफ़ एट ऑल, अगर वो हमें याद करें तो हमें कैसे याद करेंगे, नोट एज लोस्ट वायलेंट सोल्स, मतलब ऐसी रूहें जिन्होंने तशद्दुद को फेस किया हो, जिन पर जुल्म हुआ हो। वो अगेन से पॉइंट हमें वार के टाइम पीरियड पे लेके जा रहा है और वो बताना चाह रहा है कि जो वार है उसने हम पर कौन से इम्पैक्ट्स छोड़ दिए हैं। वो बताना चाह रहा है कि अगर हमें, हमारे जो जा चुके हैं लोग, ठीक है, जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, दूसरी सल्तनत में पहुंच चुके हैं,
ठीक है, वो अगर हमें याद करेंगे तो हमें कैसे याद करेंगे? ऐसे रूहें होंगी हम जिन पर तशद्दुद किया जाए, ठीक है, तो वो हमें इस तरह से याद करेंगे, बट ओनली एज द होलो मैन, ठीक है। और कैसे याद करेंगे कि हम होलो मैन है, हम खोखले लोग हैं, हमारे अंदर कुछ बाकी नहीं रह गया, हमारे अंदर कोई हैप्पीनेस नहीं है, हमारे अंदर कोई एम्बिशन नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं है, कोई थॉट्स नहीं है, कोई परसेप्शन नहीं है, ठीक है, हम खाली हो चुके हैं। दैट्स ऑल। सो अगर हम थीम्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं थीम एम्प्टीनेस का, ठीक है। एम्प्टीनेस हॉलो जैसे आ गया, एम्प्टीनेस आ गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट शेप विदाउट फॉर्म से हमें बताना चाहता है कि हमारा स्मैश ऑफ कल्चर, लॉज ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। और नेक्स्ट पे हमें बताया जा रहा है डिस्ट्रक्शन एट्सेट्रा, ऑल द थीम्स। सो इफ़ यू लाइक दिस, do comment, share, subscribe. Thanks for watching. Allah Hafiz.